गर्मी की दोपहर थी। नंदिनी घर के कामकाज निपटाकर छत पर चली गई थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसन रागिनी खड़ी थी। आओ रागिनी भाभी, अचानक कैसे आना हुआ? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें पता है नंदिनी की आजकल कॉलोनी में क्या हो रहा है? रागिनी ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। पिछले कई दिनों से एक पगली इस कॉलोनी में भटक रही है। बच्चे उसे छेड़ते रहते हैं। हाँ, मैंने भी उसे देखा है, लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बातचीत चल ही रही थी कि अचानक बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। नंदिनी और रागिनी जल्दी से बाहर आईं। नंदिनी ने देखा कि एक लड़की बदहवास भाग रही थी और कुछ शरारती बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। गुस्से में नंदिनी ने उन बच्चों को डांटा और उस लड़की को अपने घर के अंदर ले आई। अंदर आते ही लड़की बेहोश हो गई। नंदिनी ने जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कुछ ही देर में लड़की को होश आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी, वह उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? कौन हो तुम? नंदिनी ने प्यार से पूछा। लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। फिर अचानक वह चीखने लगी और नंदिनी को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। नंदिनी ने लड़की को आराम से बैठाया और खाने को दिया। भूखी लड़की फटाफट 5 से 6 रोटियां खा गई, जैसे कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। कौन हो तुम? पड़ोसन रागिनी ने पूछा। लड़की चुप रही। कई बार पूछने पर वह बस इतना ही बोली, रेवा, रेवा, रेवा। रागिनी ने नंदिनी से कहा, पता नहीं यह कहाँ से आई है। इसे यहाँ से जाने को कह दो। कैसी बातें कर रही हो भाभी? कुछ देर आराम कर ले, फिर जाने को कह दूंगी, नंदिनी ने जवाब दिया। रागिनी फिर समझाने लगी, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, न जाने कौन है। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनसे बात करूंगी, आप परेशान न हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रागिनी चली गई। नंदिनी जब वापस आई तो देखा कि रेवा कमरे के एक कोने में दुबकी हुई डरी समी बैठी थी। रेवा, नंदिनी ने उसे आवाज दी। वह कुछ नहीं बोली, बल्कि और सिमटकर बैठ गई। नंदिनी उसके पास गई और प्यार से पूछा, रेवा, नाम है न तुम्हारा? लड़की ने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा, डरो मत। बताओ तुम कहाँ से आई हो? हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। रेवा की आंखों में अजीब सा दर्द था। वह धीरे से बोली, मेरा कोई घर नहीं है बीबी जी। नंदिनी चौंक गई। यह लड़की कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर डर और तकलीफ साफ झलक रही थी। अचानक रेवा ने नंदिनी के पैर पकड़ लिए। नंदिनी को महसूस हुआ कि उसका बदन गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे तेज बुखार हो। अच्छा ठीक है, आज की रात तुम यहीं रह जाओ। कल मैं तुम्हें अपनी संस्था में ले जाऊंगी, नंदिनी ने कहा। बीबी जी, आप मुझे अपने पास रख लो। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, रेवा ने रोते हुए कहा। आज के लिए यहीं रहो, फिर कल देखते हैं, नंदिनी ने उसे दिलासा दिया। रात को संजय देर से घर आया। उसे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। अगली सुबह नंदिनी ने संजय को रेवा के बारे में बताया। नंदिनी, इस लड़की को अभी घर से निकालो। पता नहीं कौन है और कहां से आई है, संजय ने साफ साफ कहा। हाँ, लेकिन अभी तो इसे अपनी संस्था में ले जाऊंगी, नंदिनी बोली। संजय गुस्से में बोला, मैं रात को घर आऊं तो मुझे कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, कहकर वह चला गया। नंदिनी नीचे आई तो देखा कि रेवा को तेज बुखार था। रात में जब संजय घर लौटा
तो उसने पूछा, क्या वह लड़की चली गई? नहीं, नंदिनी ने जवाब दिया। क्यों? संजय, उसे बहुत तेज बुखार है। ऐसी हालत में वह कहाँ जाएगी? अगर वह मर गई तो? संजय चुप हो गया। वह नीचे गया, जहां रेवा बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर वह हैरान रह गया। नंदिनी, शायद तुम सही कह रही हो। अगर यह यहाँ से गई और कुछ हो गया तो क्या होगा? तो फिर क्या करें? जब तक यह ठीक नहीं हो जाती, इसे यहीं रहने देते हैं, संजय ने फैसला सुनाया। दिन बीतते गए, लेकिन रेवा वहां से नहीं गई। नंदिनी अब तक इतना ही जान पाई थी कि वह पहाड़ी इलाके से थी और किसी बाबूजी से मिलने आई थी। तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? नंदिनी ने पूछा। हमारे गांव के कई लोग यहाँ फेरी लगाने आते हैं। उन्हीं के साथ मैं भी आ गई, रेवा ने जवाब दिया। अगर तुम अपने गांव का नाम पता बता दोगी तो हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, नंदिनी ने कहा। बीबी जी, मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे गांव का नाम क्या है। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि रेवा सच बोल रही थी या झूठ। कभी उसकी बातों पर भरोसा हो जाता तो कभी शक होता। कुछ समय बाद नंदिनी को पता चला कि रेवा मां बनने वाली है। रेवा, ये सब क्या है? कौन है इस बच्चे का पिता? नंदिनी ने उससे सख्ती से पूछा। लेकिन रेवा बार बार बस यही कहती रही, बीबी जी, मुझे नहीं पता। शायद पागलपन के दौरे में किसी ने मेरा फायदा उठा लिया होगा। तू याद करने की कोशिश तो कर, शायद कुछ याद आ जाए, नंदिनी ने रेवा से कहा। नहीं बीबी जी, क्योंकि जब मुझे दौरा पड़ता है तो उस वक्त की सारी बातें मैं भूल जाती हूँ, रेवा ने जवाब दिया। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने संजय से बात की। मैंने पहले ही कहा था कि इस झंझट में मत पड़ो। अब भुगतो, संजय भड़क उठा। तो क्या उसे घर से निकाल दूं? नंदिनी ने पूछा। अब क्या निकालोगी? रहने दो, संजय ने गुस्से में कहा। नंदिनी ने पड़ोसियों से सलाह ली। सबने यही कहा कि रेवा को घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन नंदिनी चाहकर भी उसे जाने के लिए नहीं कह पाई। समय बीतता गया और आखिरकार रेवा मां बन गई। उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे को देखकर नंदिनी को अपने बच्चों का बचपन याद आ गया। जब रेवा ठीक हुई तो उसने फिर से घर के काम करने शुरू कर दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह नंदिनी ने देखा कि रसोई बिखरी पड़ी थी। इसका मतलब था कि रेवा अब तक नहीं आई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद नंदिनी उसके कमरे में गई। वहां देखा कि रेवा नहीं थी। सिर्फ उसका बच्चा पलंग पर सो रहा था। बच्चे के पास एक चिट्ठी रखी हुई थी। नंदिनी ने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। दीदी, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मुझे पागल बनना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आप मुझे अपने घर में नहीं रखती। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। कुछ समय पहले संजय साहब मेरे गांव आए थे। उन्होंने मुझे एक अच्छी जिंदगी के सपने दिखाए, लेकिन बदले में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दीदी, मैंने ही साहब को मजबूर किया था कि अगर वे मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे तो मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। साहब जैसे भी हैं, लेकिन वे अपना घर नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर मैं चाहती तो आपके घर में हमेशा रह सकती थी, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपाया जा सकता। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे की वजह से चुप रह जाती थी। अब यह बच्चा आपका है। आप जैसे चाहें इसकी परवरिश करें। मैंने साहब को माफ कर दिया है। आप भी उन्हें माफ कर दें। चिट्ठी पढ़ते ही नंदिनी का विश्वास चकनाचूर हो गया। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह।
सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता रहा और उसे पता भी नहीं चला। उसने कभी भी संजय और रेवा को एक साथ नहीं देखा था, न ही उन्हें बातें करते सुना था। तो फिर कब? नंदिनी को ऐसा लगा जैसे दीवारें उस पर हंस रही हों और कह रही हों। नंदिनी, पगली वह नहीं थी। पगली तो तू थी, जो अपने पति और एक अनजान लड़की पर भरोसा कर बैठी। पगली, पगली, पगली।